वायरस से जंग जीतने के लिए हम सभी को घर पर ही रहना पड़ेगा, लॉकडाउन का नियमित रूप से पालन करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि क्या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कोई खास सावधानियां बरतने की उन्हें जरूरत है, और अगर हाँ तो वो क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। डेफिनेटली प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि कोविड का मौसम चल रहा है, कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जो मैं ये आपको बताने जा रही हूँ, ये फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस निकाली गई हैं और कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस प्रेग्नेंट वुमेन को बताया गया है, जिनको कहा जा रहा है डू 5। सो व्हाट आर द 5 थिंग्स, या वो क्या 5 चीज़ें हैं जो एक प्रेग्नेंट वुमेन को करनी चाहिए अपने आप को कोविड से बचाने के लिए। ये वही प्रिकॉशंस हैं जो मुझे या आपको भी बरतने चाहिए, बट स्पेसिफिकली फॉर प्रेग्नेंट वुमेन आई विल आउटलाइन ऑल दीज 5 प्रिकॉशंस दैट अ प्रेग्नेंट वुमेन शुड टेक। पहला कहा जा रहा है दैट शी शुड स्टे एट होम। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी लॉकडाउन स्टार्ट किया और सबको यही सलाह दी कि सब घर पे रहें। इसका फ़ायदा यह है कि अगर हम बाहर जाते हैं तो हो सकता है कि अगर किसी को कोई सिम्टम नहीं है लेकिन फिर भी वो कोविड कैरी करता है, अगर हम उसके पास जाते हैं या गलती से खांसता है या छींकता है तो हमें वो इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। इसीलिए लाइक फॉर एवरीबडी, द फर्स्ट प्रिकॉशन फॉर अ प्रेग्नेंट वुमन इज़ टू स्टे एट होम। सेकेंड प्रिकॉशन जो हम सब कर रहे हैं, सीख गए हैं, बच्चे सीख गए हैं, जिसको कहा जाता है हैंड हाइजीन। हर थोड़ी थोड़ी देर में हमें 20 सेकेंड्स के लिए अपने हाथ धोने चाहिए, या हम उसके लिए एक अल्कोहल रब, एक सैनिटाइज़र या सिंपल साबुन और पानी से भी अपना हाथ धो सकते हैं। तीसरा, जिसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी हाइजीन, हम जब भी स्नीज़ करें या हम खांसें तो हमें अपना नाक और मुंह एक क्लीन टिश्यू पेपर, एक हैंकरचिफ से कवर करना चाहिए। वो टिश्यू पेपर जिसमें हमने खांसा है या छींका है उसको हमें सेफली डस्टबिन में डिस्पोज कर देना चाहिए। अगर जब हम खांसे या छींकें और हमारे पास उस टाइम पे कोई टिश्यू पेपर या हैंकरचिफ नहीं है तो हम अपने एल्बो का इस्तेमाल कर सकते हैं खांसने या छींकने के लिए। ये इसलिए कहा जाता है कि जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट सिक्रीट होती हैं हमारे खांसने या छींकने से, वो किसी दूसरा जो हमारे साथ बैठा है या हमारे आसपास है उसमें इन्फेक्शन होने का रिस्क कम कर सकता है अगर हम रेस्पिरेटरी हाइजीन का प्रिकॉशन लें। चौथा है कि हम अपने फेस को अननेसेसरी अपने हाथों से ना टच करें, अपनी आइज़ को, नोज़ को और माउथ को। ये प्रिकॉशन नंबर 4 है। और 5वां प्रिकॉशन है कि हम जब भी किसी के साथ बैठें या अगर किसी वजह से हम लोग बाहर गए हैं तो एक दूसरे में एटलीस्ट 1 मीटर का हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। वजह यही है कि जो कीटाणु हमारे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स में या एरोसोल्स में होते हैं वो 1 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये जो 5 रिकमेंडेशंस हैं जिसको डू 5 कहा गया है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। नंबर 1, स्टे एट होम, घर पे रहिए। नंबर 2, हैंड हाइजीन, हाथ को बार बार धोइए, 20 सेकेंड्स के लिए सैनिटाइज़र से साफ़ करिए या सोप एंड वाटर से धोइए। तीसरा, जिसको कहा गया है रेस्पिरेटरी हाइजीन, खांसते हुए या छींकते हुए अपने नाक और मुंह को आप टिश्यू से कवर करें, हैंकरचिफ से कवर करें या अपने एल्बो का इस्तेमाल करें खांसने या छींकने के वक्त। नंबर 4, अननेसेसरी अपने फेस को, आइज़ को, नोज़ को और माउथ को अपने फिंगर से ना टच करें। एंड 5th, अगर आप किसी के साथ खड़े हैं या बैठे हैं तो अब आप दोनों के बीच में एटलीस्ट 1 मीटर का डिस्टेंस होना ज़रूरी है। इन 5 प्रिकॉशन से एक प्रेग्नेंट वुमन अपने आप को कोविड से बचा सकती है। अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और एंड्रॉइड पे उपलब्ध, www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है। कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल।